प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बल मिलेगा। खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 21 जून से आरंभ व्यापक निःशुल्क टीकाकरण में देश में कल 58,34,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव तथा कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारियों को 1 महीने के भीतर रिक्त सरकारी पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया। और कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें राज्य सरकार के कामकाज को लेकर विधायकों से ली जाएगी राय। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आज टॉयकथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत संयुक्त रूप से की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाना है, ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे आचरण का विकास हो सके। कार्यक्रम के दौरान आज श्री मोदी ने नए गेम्स के डिजाइन और उनकी अवधारणाओं के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा किए तथा प्रतिभागियों का और अधिक नए गेम्स बनाने का आह्वान किया। देश के पहले टॉयकथॉन का मकसद भी यही है। मुझे याद है, मैंने खिलौनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्मनिर्भरता और लोकल सॉल्यूशंस के लिए युवा साथियों से अपील की थी। उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि चंद लोगों को ये भी लगता है कि खिलौने ही तो हैं, इनको लेकर इतनी गंभीर चर्चा की क्या जरूरत है। असल में ये टॉयज, ये गेम्स हमारी मानसिक शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी अर्थव्यवस्था पर ऐसे अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन विषयों की बात भी उतनी ही आवश्यक है। देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 30 करोड़ 9,69,538 टीके लगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 21 जून से शुरू व्यापक निःशुल्क टीकाकरण में कल 58,34,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। इनमें से 40,23,000 टीके 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को पहली डोज के रूप में और 68,903 टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 14,98,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राज्य सरकार ने कल अनलॉक 4 की घोषणा करते हुए राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को फिर से 1 सप्ताह के लिए समान छूट और प्रतिबंधों के साथ आगामी 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आपदा प्रबंधन की कल हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुराने सभी दिशा निर्देशों के साथ 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला लिया। श्री सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की कि वे सरकार द्वारा जारी सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें।
आज से प्रभावी नए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में राज्य के सभी 24 जिलों में सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल्स को शाम 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं निजी कार्यालय, सरकारी दफ्तर अब 50% उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुले रहेंगे। सप्ताहांत के दौरान 26 जून की शाम 4 बजे से 28 जून की सुबह 6 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वालों को 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा और ई पास की अनिवार्यता भी पूर्व की तरह लागू रहेगी। सरायकेला खरसावां जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए आम लोगों से सजग रहने की अपील की है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना के तीसरे वेव में बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए आम लोगों को सजग रहना होगा। जिले में लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, परंतु सावधानी अभी भी जरूरी है। उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण के दौरान आम लोगों से यह अपील की गई है। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए सजग रहना है। जिला प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल में पेडियाट्रिक बेड बनाए गए हैं, जहाँ बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट में रखा जाएगा। कोविड संक्रमित बच्चों को किसी प्रकार की मानसिक परेशानी नहीं होगी, उन्हें एक प्लेफुल वातावरण मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की तीसरे वेव में बच्चों के लिए सदर अस्पताल में फिलहाल 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किए जा रहे हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। पाकुड़ जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने तथा वैक्सीनेशन को गति देने में समाज के सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें जिले के पंचायत प्रतिनिधि भी पीछे नहीं है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोरोना को हराने एवं भगाने की मुहिम में जिले के पंचायत प्रतिनिधि भी पीछे नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव के बाद लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद हो या प्रशासन सभी को सहयोग करने का काम पंचायत प्रतिनिधियों ने किया है। इन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों में एक नाम है बाबूधन मुर्मू का। कार्यकारी जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने बीते 15 महीने के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण परेशान मजदूरों, जरूरतमंद ग्रामीणों के अलावे वृद्ध एवं असहाय लोगों को सूखा राशन के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर मुहैया कराने का काम किया है। संक्रमितों के इलाज को लेकर भी कार्यकारी जिला परिषद अध्यक्ष ने आर्थिक सहयोग जिला प्रशासन को किया। अब जब प्रशासन कोरोना वैक्सीनेशन में जुड़ा हुआ है, बाबूधन मुर्मू ग्रामीण इलाकों में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित एवं जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 6,43,194 रह गई है, जो पिछले 82 दिनों में सबसे कम है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,89,94,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हो गई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में यह 3.12% है। दैनिक संक्रमण दर 2.67% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मुख्य सचिव तथा कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारियों को 1 महीने के भीतर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों को दुरुस्त कर विभिन्न विभागों में रिक्त सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, जिससे राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके। राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र उन्होंने भरने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। गुपकार गठबंधन ने बैठक में शामिल होने का प्रधानमंत्री का निमंत्रण स्वीकार किया है। कांग्रेस ने पुष्टि की है कि उनकी ओर से श्री गुलाम नबी आजाद बैठक में भाग लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती इस समय दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के प्रत्येक मुद्दे का हल निकल सकता है और आशा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली सहित उनकी चिंताओं से संबंधित मुद्दों का भी स्पष्ट समाधान हो सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 4थे चरण के लिए जुलाई से नवंबर के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्येक लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना संक्रमण के बाद राज्य के हालात और सरकार के कामकाज को लेकर सुझाव पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईमेल भेजकर धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव के ईमेल पर धमकी भरा मैसेज कर्नाटक से 25 मई को किया गया था। रांची के गोंडा थाने की पुलिस ने साइबर सेल से जांच कराया, जिसके बाद आरोपित का आईपी पता कर्नाटक के बेंगलुरु से मिला। रांची पुलिस ने आईपीसी की धाराएं 385 और 387 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ईमेल से मिले इस धमकी भरे मैसेज के मामले में पुलिस ने आईपी पते के आधार पर आरोपित विक्रम गोधराई को गिरफ्तार कर लिया है। कोडरमा के कर्मा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज निर्माण की धीमी प्रगति पर उपायुक्त रमेश घोलप ने नाराजगी जाहिर की है। मेडिकल कॉलेज 383 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और मार्च 2022 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना था, लेकिन अब तक केवल 10% ही काम हो सका है। निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे उपायुक्त रमेश घोलप ने निर्माण कंपनी और कार्यपालक अभियंता को निर्माण कार्य में तेजी लाने की कठोरता से हिदायत दी। उन्होंने 1 सवा साल के अंदर इस मेडिकल कॉलेज को तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। गोड्डा जिले में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। और 66 दिनों बाद धनबाद जिले में कल बुधवार से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तथा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धनबाद में लर्निंग लाइसेंस के लिए 100 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 100 स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया था कि वह अपने स्तर से लाइसेंस प्रक्रिया तथा स्लॉट बुकिंग की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बल मिलेगा। खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 21 जून से आरंभ व्यापक निःशुल्क टीकाकरण में देश में कल 58,34,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव तथा कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारियों को 1 महीने के अंदर रिक्त सरकारी पदों को भरने का निर्देश दिया है।
और कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें राज्य सरकार के कामकाज को लेकर विधायकों से ली जाएगी राय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।